मेरी बात मैं इसीलिए माइक पे आया क्योंकि मैं वहां बात कर रहा था, कई लोगों को सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारा जो अभी तक कार्रवाई हुई है उसके बारे में ऊना के गांव खड़ के लोगों द्वारा युवक की पिटाई को लेकर एसपी ऑफिस के कैंपस में प्रदर्शन किया गया, जिसमें काफी संख्या में गांव के लोगों और परिजन शामिल थे। पीड़ित पक्ष की मौने तो मामला एक वीडियो से जुड़ा हुआ है, जिस कारण उनके बेटे को बेरहमी से पीटा गया है। इतना ही नहीं, युवक के पिता को भी पीटने का आरोप परिजनों ने लगाया है। पीड़ित परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने और उनको जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज उन्होंने एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान गांव के लोगों ने सड़क पर भी प्रदर्शन किया। गांव के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग और उनकी जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। मेरे घर वाली की काम गए किसी के घर फंक्शन था, उनकी लस्सी देने गए उनके घर तो उन्होंने फोन किया। भाई सुनो, 2 मिनट बंद है। क्या होया क्या नहीं सुनो भाई सुनो। इतना गड्डी इन्हां दी रोक के इन्होंने फोन किया कि पाजी गल सुन जो। उप प्रधान भी साडे उत्थे थे, इन्होंने गए बड़ी उहदे नाल गए कि चल साडे प्रधान जी नाल है, इन्होंने मैनूं कुछ नहीं कहना। ये गए इन्होंने उत्थे खड़े, इन्होंने जिद्दां खड़े उदी धक्के नाल इन्होंने 5-7 बंदे ने अपनी गड्डी सिट लिया। सिट के इन्होंने अपनी गड्डी अपने अंदर वाड़ ली और दरवाजा बंद करता। और 2 घंटे इन्होंने इन्ना कुटिया कि इन्ना कोई दरिंदा इतने दे रूह कंब जाती देख के। और 2 घंटे बाद मेरे फादर साहब ने फोन किया, मेरे घर वाले फोन ते किया इन्होंने फोन। और फोन करने के बावजूद फिर कहते जी आओ गल सुनो, काम है थोड़े नाल। कहते क्या होया? मैंने सोचा कि मेरे घर वाला एक्सीडेंट हो गया, कि पता नहीं क्या होया होना, गड्डी च गए पता नहीं क्या होया क्या नहीं होया। उसके बाद फिर मेरे फादर साहब चल गए। अद्धे घंटे बाद देखे मेरे फादर साहब नहीं आए। मैं फोन किया अपने हस्बैंड के फोन तो मेरे हस्बैंड के फोन से किया, किसी ने नहीं चक्या फोन। फोन कटते रह गए, कर दी गए कटते गए। उसके बाद मैं फोन फादर ने किया, फादर ने एक बार नहीं चक्या, 2 बार फिर किया तो फिर वो कंबे हुए थे इन्ने और कह रहे थे सीमा का इतने आ जा मेरे को। इन्ने कंबे हुए थे कि मेरी इतना हो गया कि रूह कंब गई उन्होंने। उसके बाद फिर मैं इतना गई, किसी मुंडे ने कहा मैंने छड्ड के आओ कि मेरे हस्बैंड का पता नहीं क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, मैंने नहीं पता ये बारे। तो मैं उत्थे गई, उन्होंने मुंडा बाहर आ रहा था तो मैं उनके मुंडे ने पूछा कि मेरे हस्बैंड ठीक है? कहते हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। मेरा लड़का रिश्तेदार के गया हुआ था और मैं घर पे काम कर रहा था। इन्होंने 2-2.5 घंटे इतना पीटा और रास्ते से किडनैप किया गया उसको। अपनी उसकी गाड़ी से उतार के दूसरी अपनी गाड़ी में बैठाया और जेवला पिटाई अच्छी तरह 2-2.5 घंटे करके फिर मेरे को फोन किया कि तुम्हें 1 मिनट कम सुनवा गए। अच्छा मैं कि भी शायद मुंडे जी गड्डी ने बज गई, गड्डी से गया। मैं डरिया इनके अंदर बढ़िया नहीं, मुंडे का बहुत बुरा हाल किया। सिर से भी खून, नक से भी खून, मुँह से भी खून, दंद भी हिल गए, नक की हड्डी तोड़ दी। अच्छा फिर मैं जो मुंडे के ऊपर गिरिया नहीं है, इन्हीं मैंने भी धक्के मारे और इनसे बैरी गया। तो अब आपका क्या कार्रवाई चाहते हैं? हाँ जी, हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हम 10-15 जो बंदे हैं जो बाहर के आदमी को सबको गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी कांगड़ बड़ेड़ा से भी बंदे ये हमारे बर्दाश्त से बाहर होना। हम यही चाहते हैं कि प्रशासन इसको ना बड़े ध्यान से सोचे और विचार करें। यदि प्रोटेस्ट ये हमारा प्रशासन हमारे समाज के ऊपर ध्यान नहीं ना देगा तो हम इतने जोर से प्रोटेस्ट करेंगे कि हम आपकी सड़कें भी जाम करेंगे और हम इस
इसको भी जाम करेंगे। हम यही चाहते हैं कि इसको साफ करना चाहिए। जहाँ भी देखो हमारे समाज से, हमारे इससे सारे जुल्म हो रहा है और आज तक भी इसका फैसला नहीं हो रहा, दोषियों को पकड़ नहीं रहा, प्रशासन हमारा काम नहीं कर रहा, हमारा प्रशासन पीछे हमारे समाज को पीछे हटा रहा है। हम बर्दाश्त नहीं करें, हम बर्दाश्त से हमारी ये बाहर हो चुकी है। हम आज ये कहना चाहते हैं प्रशासन को कि हमारे समाज का पूरा ध्यान रखा जाए, नहीं रखेगा तो हम सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट पूरे जोर से करेंगे। वहाँ का ठीक है, उनका नाम वगैरह मैं आप लोगों को दे दूँगा। उनकी एक बेटी है रीना दत्ता, ठीक है, उनका कह रहे हैं कि इस लड़के ने कोई वीडियो है वो वायरल करा है, ठीक है। अगर उस लड़का दोषी था तो उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई की जाती, ठीक है। उसका क्या है, सच्चाई है, उसमें कितनी सच्चाई है ये तो गांव वालों को पता है कि, लेकिन उनको उसके लिए कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। कानूनी कार्रवाई करने के बजाय उन लोगों ने लड़के को किडनैप किया, किडनैप करने के बाद अंदर उसको पाइप की राडों से मारा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फादर को फ़ोन करा कि आप आइए। इनके फादर साहब वहाँ वो कह रहे मैं खेती बाड़ी में हूँ, मैं नहीं आ सकता, कह रहे ऐसे ही आ जाओ। जब गए तो उन्होंने देखा अंदर जाके इनका बेटा खून से लथपथ है तो इनको भी मारा। फिर इनकी ये बहन है उसकी और ये उनकी वाइफ है, इनके साथ अश्लीलता की गई और इनको कहा गया तुम्हारी भी वीडियो बनाते हैं और फेसबुक पे वायरल करते हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हमारी इन बहन को न्याय मिलना चाहिए। अगर इनके पति ने गलती की थी तो वो कानून का दरवाजा खटखटाते, प्रधान को कटाते। ऐसा जो उन्होंने निंदनीय कार्य किया है, अगर वो मर जाता, इसकी 11 साल की बेटी को कौन पालता? इसका जो बेटा कैंसर का मरीज है उसको कौन पालता? ये ठीक है, ये यूपी बिहार बना रखा है यहाँ अभी इन लोगों ने। उसके ऊपर हम एसपी साहब से मिल चुके हैं। एसपी साहब ने हमें 24 घंटे का आश्वासन दिया था कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हम आज डीएसपी से मिलने आए हैं, तो आपके हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाएं और हमें मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए। वहीं परिजनों द्वारा एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने के चलते एसपी ऊना अर्जित सेन ठाकुर खुद ऑफिस से बाहर आए और प्रदर्शन करने वाले लोगों की पूरी बात सुनी। उन्होंने प्रदर्शन करने वाले लोगों और परिजनों को इस मामले में एफआईआर दर्ज होने की बात कही और पुलिस द्वारा इस मामले में उचित कार्रवाई किए जाने की बात इनको बताई। लेकिन प्रदर्शन करने वाले लोगों द्वारा इस मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद एसपी ऊना ने उन्हें इस मामले में उन्हें जल्द उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद लोग शांत हुए। आपसे मैं उस टाइम भी बात की थी, आप हमारे पास एप्लीकेशन लेके आए थे और मैंने आपको उस टाइम भी आश्वासन दिया था कि हम जो भी कानून के हिसाब से होगा उसको करेंगे। ऐसा कोई भी नहीं है, किसी को भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमारे पिटाई की, हमने इमीडिएट उस पर एफआईआर रजिस्टर की। अब उसके बाद जो भी हमारे को तफ्तीश में आएगा उसके हिसाब से उनको काम करेंगे। सर पहले अरेस्ट तो करना चाहिए ना? नहीं, देखिए उस धाराओं के हिसाब से अरेस्ट करने और ना करने का प्रोविजन है। आप में से एक मिनट में एक में से बात करूँ, जो आपके डाउट्स हैं कि सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई ये लगनी थी वो नहीं लगी, वो लगनी थी ये नहीं लगी, वो आप मेरे को दे सकते हो। आप किसी को एक आपका ये कहना था कि एफआईआर की कॉपी चाहिए, वो मैं आपसे अभी आप मेरे को बता दो। अगर आपको मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो आपको दे देता हूँ। आप उस एफआईआर को पढ़ लो, आप कंप्लेनेंट हैं, आपके पास वो होनी चाहिए एफआईआर की कॉपी, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा और अभी करवा दूँगा, अभी थोड़ी देर में आपको दे देंगे। उसमें अगर आपको लगता है कि किसी ऐसे पॉइंट में जहाँ पे शिकायत पत्र या जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसमें और कोई और चीज़ होनी चाहिए थी, वो आप मेरे को बता सकते हैं, उसके हिसाब से हम कर देंगे। पर आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हमको तफ्तीश करने का जब कानून टूटा उसके बाद ही पुलिस पिक्चर में आती है। हमको उससे पहले कोई किसी को देख के नहीं पता चलता कि वो कानून तोड़ेगा कि नहीं। जब एक बार कानून टूट गया है या कोई इस तरह की हुई है, हमने एफआईआर रजिस्टर की, एफआईआर रजिस्टर करने के बाद अब हम उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा हमको समय देना पड़ेगा उसकी तफ्तीश करने में। कितना समय? देखिए इसके लिए चलान को कोर्ट में पुट इन करने के लिए कानूनी प्रावधान के हिसाब से समय मिलता है। उसको हम हड़बड़ी और जल्दी में बिना तफ्तीश जैसे नहीं हो सकते कि इतने दिनों में कर दें। वैरायटी पे करेंगे हम, पर मैं ऐसे कोई गारंटी आश्वासन आपको नहीं दे सकता कि मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको चलान करके पुट इन कर दूँगा। अब वो कर दिया, वहाँ पे कोर्ट में केस भी तो लड़ना, वहाँ पे पूरे एविडेंसेस चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इसलिए हमको आप जितना समय लगेगा वो हमको दो, पर आपको एफआईआर की कॉपी हो सकती है वो आप ले सकते हैं।
मिठाई और नमकीन घर में कब आती है? त्योहार का मौका हो तब, या फिर कोई खुशी का मौका हो तब ना। मगर जिंदगी में मीठे और नमकीन पल तो हर रोज होते हैं, तो फिर मिठाई लेने के लिए त्योहार का इंतजार क्यों? रोज आइए और रोज मनाइए जिंदगी के मीठे नमकीन पल। हर प्रकार की मिठाई, नमकीन मावे की कचौरी, प्याज की कचौरी, मूंग दाल की कचौरी, मलाई, रबड़ी, कप, बंगाली आइटम, रसमलाई, राज बहादुर, पेस्ट्री, केक और हर वो मिठाई जो आपके दिल को करती है खुश। अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिट रहना हो गया है और भी आसान। आपके अपने शहर महतपुर में खुल गया है आनंदराज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां आप अपने मन चाहे खेल में एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एरोबिक्स, योगा, डांस, जिम सभी उपलब्ध है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको चिकित्सा विज्ञान का कौशल भी सिखाया जाएगा और एडमिशन के लिए उम्र की कोई सीमा भी नहीं। तो देर किस बात की है, आज ही पहुंचे आनंदराज मलिक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी महतपुर, या संपर्क करें 8544797498 या 9816067778 पर। दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।